हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी सरकार फासिस्ट या नियो फासिस्ट सरकार है, ना ही हम भारत को नियो फासिस्ट स्टेट के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। ऐसा कहना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ जो लेफ्ट विचारधारा की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक सीपीआईएम को ऐसा बयान जारी करना पड़ा? तो हुआ कुछ यूं कि अप्रैल महीने में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की 24वीं पार्टी कांग्रेस मीटिंग होनी है। इससे पहले पार्टी ने अपने राज्य की इकाइयों को इस बैठक के लिए एक ड्राफ्ट नोट भेजा है। इस नोट पर कांग्रेस और सीपीआई ने सवाल उठाए हैं। दरअसल इस नोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को फासिस्ट या नियो फासिस्ट नहीं बताया गया है। फासिज्म यानी कि फांसीवाद और नियो फासिज्म का मतलब है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें तानाशाही, राष्ट्रवाद और विरोधियों को कुचलने की प्रवृत्ति हो। दोनों में अंतर यह है कि फासिज्म में सीधे सैन्य बल और हिंसा का इस्तेमाल होता है, जबकि नियो फासिज्म इसका आधुनिक रूप है। इसमें लोकतंत्र और आधुनिक मीडिया का उपयोग करके अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया जाता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के ड्राफ्ट नोट में लिखा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी सरकार फासिस्ट या नियो फासिस्ट सरकार है, ना ही हम भारत को नियो फासिस्ट स्टेट के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आरएसएस की राजनीतिक शाखा भाजपा के 10 सालों के लगातार शासन के बाद भाजपा आरएसएस ने सरकार और नीतियों पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया है। इसके कारण नियो फासिस्ट गुण दिखे हैं। सीपीएम इससे पहले भाजपा और आरएसएस पर फासिस्ट एजेंडे चलाने का आरोप लगा चुकी है। सीपीएम के पूर्व महासचिव सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार और फांसीवाद को एक जैसा बताया था। पार्टी का ये ड्राफ्ट उनके पिछले रुख से अलग है। इस बात को लेकर जब कांग्रेस और सीपीआई ने सवाल उठाए तो सीपीएम ने अपना बचाव किया। पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य ए.के. बालन ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, हमारे आकलन में कभी भी पार्टी ने भाजपा सरकार को फांसीवादी शासन नहीं कहा है। हमने कभी नहीं कहा कि फांसीवाद आ गया है। एक बार जब फांसीवाद हमारे देश में पहुंच जाएगा तो राजनीतिक ढांचा बदल जाएगा। उन्होंने अन्य वामपंथी दलों से तुलना करते हुए कहा कि सीपीआई और सीपीआईएमएल का मानना है कि फांसीवाद आ गया है। मलयालम समाचार पोर्टल माध्यमम की एक रिपोर्ट के अनुसार बालन ने यह भी पूछा कि क्या सच में भारत में फासिज्म आ चुका है। अब आपको क्लासिकल फासिज्म और न्यू फासिज्म का अंतर भी बता देते हैं। सीपीएम ने क्लासिकल फासिज्म और न्यू फासिज्म के अंतर की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि क्लासिकल फासिज्म उस दौर में उभरा जब बड़े बड़े साम्राज्य आपस में लड़ रहे थे। वहीं न्यू फासिज्म आज की दुनिया में विकसित हुआ है, जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था की असफलताओं और संकट से पैदा हुआ है। सीपीएम के अनुसार न्यू फासिज्म लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर रहकर तानाशाही प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है, जबकि क्लासिकल फासिज्म में सीधे चुनावी प्रणालियों को ही खारिज कर दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन केरल में स्थिति अलग है। वहां सीपीएम और सीपीआई सत्तारूढ़ एलडीएफ गठबंधन का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस विपक्ष की यूडीएफ गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। सीपीएम के रुख में आए बदलाव पर लेखक तुषार गांधी ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सीपीएम की केरल इकाई मोदी सरकार को फासिस्ट कहने से इनकार करती है। क्या सीपीएम केरल में आरएसएस के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा रही है? क्या लाल रंग अब भगवा में बदल रहा है? वहीं केरल की कांग्रेस इकाई ने एक्स पर लिखा कि सीपीएम का वास्तविक मतलब है व्यापार। केरल में भाजपा के साथ गुप्त लेन देन के कारण ये कम्युनिस्ट जनता पार्टी यानी कि सीजेपी कहला रही है। ये भाजपा के फांसीवादी शासन को सफ़ेद कर रही है। जो लोग धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के लिए सीपीएम पर भरोसा करते थे, वो इससे निराश होंगे। ये सीपीएम के अंत का संकेत देता है और देश में बड़े विपक्ष के बीच उनकी जगह लगभग समाप्त हो जाएगी। इंडिया गठबंधन और देश का विपक्ष भाजपा आरएसएस जैसे फांसीवादियों के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ता है। ऐसे में अवसरवादियों के बिना ही ये लड़ाई बेहतर होगी, जिनके पास कोई वैचारिक स्पष्टता या बुनियादी राजनीतिक ईमानदारी नहीं है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने आरोप लगाया कि ये नया ड्राफ्ट नोट बताता है कि सीपीएम और भाजपा के बीच कुछ गुप्त संबंध हैं। उन्होंने कहा कि केरल में सीपीएम ने हमेशा फांसीवाद का साथ दिया है। इसने संघ परिवार का भी साथ दिया है। अब इस संबंध को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक नया दस्तावेज पेश किया है। इसमें कहा गया है कि मोदी सरकार फांसीवादी नहीं है। ये मोदी और संघ के साथ हाथ मिलाने और उनके सामने सीपीएम के आत्मसमर्पण के कारण हुआ है।
सीपीआई ने भी अपने सहयोगी दल सीपीएम के इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने सीपीएम से इस रुख में सुधार करने की मांग की है। सीपीआई के केरल राज्य सचिव बिनोय विश्वम ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आरएसएस एक फासीवादी संगठन है। आरएसएस के तहत मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार वास्तव में एक फासीवादी सरकार है। उन्होंने कहा कि सीपीएम को अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए इस खबर को लिखा था हमारे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।